लोगों को अपने कंट्रोल करने और उनको वश में करने के मैं आपको 3 कारण बताऊंगा जो बहुत शानदार है। अपनी पसंद के बारे में क्यों बात की जाए, यह बचपना है, बेवकूफ़ी है। हमारी रुचि इसमें है, हम क्या चाहते हैं, इससे धरती पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभावित नहीं करता है। वह है दूसरे की रुचि के बारे में जानना। इस बात को याद रखिए, कल जब आप किसी से कुछ चाह रहे हो, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा सिगरेट ना पिए, तो उन्हें उपदेश ना दे, उन्हें यह ना बताए कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि यह बताएं कि सिगरेट पीने से उन्हें क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिलेगी, 100 मीटर की दौड़ नहीं होगी। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एक दिन रॉफ वॉर्ड इमर्सन, उनका बेटा, एक बछड़े को चारागाह में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसने पैर जमा लिए, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उनकी नौकरानी आई और उसने बछड़े के मुंह में अपनी अंगुली डाली और बछड़ा चुपचाप चारागाह में चला गया। अगर आप सुखी हैं, एहसास है, पैसे से ज्यादा नहीं चाहते, तो आप कभी दान नहीं दे पाते। हाँ, हो सकता है कि आपने दान इसलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने में शर्म आती है, या किसी ग्राहक ने यह करने के लिए कहा हो, पर यह बात तय है कि आपने दान दिया क्योंकि आप बदले में कुछ चाहते हैं। एक बार एंड्रू कार्नेगी की साली अपने 2 बच्चों को लेकर चिंता से परेशान थी। येल ने अपने काम में इतने व्यस्त थे कि माँ की परेशानी की चिट्ठियों का जवाब ही नहीं दे। तब कार्नेगी ने $100 की शर्त लगाई और बिना कहे उनसे जवाबी चिट्ठा उत्तर पाने के लिए बोल दिया। भतीजों को गपसप भरी चिट्ठी लिखी और अंत में लिख दिया कि मैं तुम्हें $5 भेज रहा हूँ, लेकिन वो डॉलर डालना भूल गए। तुरंत वापस जवाब आया, जिसे प्यार भरे एंड्रू को धन्यवाद मिला। कल जब आप किसी से कोई काम कराना चाहें, तो बोलने से पहले रुके और खुद से पूछे कि मैं कैसे इंसान से इच्छा जगा सकता हूँ। यह सवाल हमें किसी भी स्थिति में बिना सोचे जाने से रोकेगा और अपनी इच्छा के फालतू बातें करने से रोकेगा। दूसरे इंसान को क्या चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसे इच्छा कैसे जगाई जा सकती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब क्या होता, जमकर झगड़ा, बहस होती है। आपको पता है बहस का कैसे अंत होता है? अगर मैंने उसे यह समझा भी दिया होता कि वह गलत है, उसका अभिमान उसको झुकने से रोक देता है। मानवीय संबंधों में सबसे अच्छी दी गई सलाह है, अगर सफलता का कोई रहस्य हेनरी फोर्ड ने कहा था, तो वह है अपनी नजरों के साथ साथ दूसरे इंसान की नजरों से चीजों को देखना। यह उतनी ही सही बात है कि मैं इसे दोहराना चाहूंगा। अगर सफलता का कोई रहस्य है, तो वह अपनी नजरों के साथ साथ दूसरे इंसान से चीजों को देखना। हजारों सेल्समैन रोज फुटपाथ पर थके, उत्साहित, बिना हुए कम कमाई के शिकार होकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे हर दम सोच रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें यह नहीं पता कि मैं और आप कुछ भी खरीदना नहीं चाहते। अगर हमें कुछ खरीदना हो तो हम जमकर जाकर खरीद सकते हैं। हम सभी अपनी समस्याएं हल करने में बिजी हैं, और अगर सेल्समैन हमें यह दिखा सके कि उनकी सेवाएं और प्रोडक्ट हमारी समस्या हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो उन्हें कुछ बेचना ही नहीं पड़ेगा, हम खुद खरीद लेंगे। अधिकतर सेल्समैन अपनी जिंदगी ग्राहकों के नजरिए से चीजों को देखे बिना गुजार रहे हैं, इसीलिए वो फेल होते हैं। ये दुनिया वैसे लोगों से भरी हुई है जो अपने फायदे के बारे में सोचे जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, तो उसके पास एक ताकत होती है, उसे कम कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ओवेन डी यंग, अमेरिका के बड़े वकील और बिजनेस लीडर, ने कहा था, जो लोग दूसरों के स्थान में खुद को रखकर उसकी सोच को समझ सकते हैं, उनको भविष्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना और उसमें किसी चीज को करने के लिए तीव्र इच्छा जगाना ऐसी चालाकी न हो जाए जिससे सिर्फ आपका फायदा हो। दोनों पक्षों को लाभ मिलना चाहिए। इस धरती पर किसी से कोई काम कराने का एक ही तरीका है, क्या? आप समझ गए होंगे, वह है उसके अंदर तीव्र इच्छा जगाना। डॉक्टर थप्पड़ मारकर जो भी कराना चाहे करा सकता है, पर इन तरीकों से ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो आपको पसंद ना आएंगे। मैं आपसे कोई काम तभी करा सकता हूँ जब मैं आपको वह दूं जो आप चाहते हैं। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि जो भी हम चाहते हैं उसके पीछे सिर्फ 2 कारण होते हैं, सेक्स की इच्छा और महान बनने की इच्छा। डॉक्टर डेवी ने कहा है कि इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा है महत्वपूर्ण होने की इच्छा, उसे इम्पोर्टेंस फील कराना। देखो, अधिकतर लोगों द्वारा चाही जाने वाली कुछ चीजें हैं: सेहत, भोजन, नींद, पैसा, आगे का जीवन, फ्यूचर, सेक्स, बच्चों का भला और इम्पोर्टेंस फील करवाना। इसमें लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तारीफ सभी को पसंद आती है। यह एक कमी न होने वाली इंसानी भूख है। जो भी इंसान दिल की इस भूख को बीमारी से संतुष्ट करता है, वह लोगों को मुट्ठी में करेगा। मृत्यु पर यमराज भी उसको दुख व्यक्त करेगा। यह महत्वपूर्ण दिखने का एहसास ही था जिसने एक अनपढ़ गरीब किराने के कलर को कानून की इन किताबों से पढ़ने के लिए बाध्य किया। उसका नाम था लिंकन। महत्वपूर्ण दिखने के एहसास नहीं, डिकेंस के अमर उपन्यास लिखने वाले को प्रेरित किया। इसी इच्छा से क्रिस्टोफर ने पत्थर में सिमट डिजाइन करने की प्रेरणा मिली। वह इच्छा ही है जो आपके शहर के सबसे अमीर इंसान को अपनी जरूरत के कहीं ज्यादा बड़े घर बनाने के लिए बाध्य करती है। यह इच्छा आपको लेटेस्ट स्टाइल, लेटेस्ट कार, अपने प्रतिभाशाली बच्चों से बात करने के लिए बाध्य करती है। यह इच्छा कई लड़कों लड़कियों के लिए संगठन और अपराध करने के लिए मजबूर करती है। अगर आप मुझे यह बताएं कि किस चीज से आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है, तो मैं बता दूंगा कि आप कैसे इंसान हैं। यही आपका चरित्र निर्धारित करता है। इतिहास ऐसे शानदार उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां प्रसिद्ध लोग महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब वास्तविक
कि कठोर दुनिया में महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिलता, तो कई लोग अपनी तलाश में पागलपन में ख्याली महलों में चले जाते हैं और बुरा जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में मानसिक बीमारी से परेशान लोगों की संख्या बाकी सारी बीमारी से परेशान लोगों की संख्या से ज्यादा है। इस पागलपन का क्या कारण है? कोई भी इंसान ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हम जानते हैं वो है इम्पोर्टेंस फील कराना। कुछ लोग इम्पोर्टेंस होने के एहसास के लिए इतने भूखे होते हैं कि उनके लिए पागल उड़ते हैं। जब सोचिए हम और आप लोगों को सच्ची तारीफ देकर कितना कुछ पा सकते हैं। सीनियर लोगों की आलोचना किसी भी इंसान की महत्वाकांक्षा को मार डालती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों में काम करने का उत्साह पैदा करता हूँ, इसलिए मैं प्रशंसा करने के लिए उत्सुक और दोष निकालने से दूर रहता हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैंने दिल से उसकी तारीफ की। औसत लोग क्या करते हैं? ठीक उल्टा। उन्हें कुछ पसंद ना आए तो वे अपने जूनियर पर बरस पड़ते हैं, उन्हें कुछ पसंद आए तो चुप रहते हैं। इससे यह पुरानी कहावत याद आती है, मैंने एक बार गलती की और बार बार सुनना पड़ा, मैंने 2 बार सही काम किया और मुझे कुछ नहीं कहा। यही एंड्रू कार्नेगी की बेमिसाल सफलता का राज था। कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थकते थे, उनके सामने करते थे और उनकी बुराई अकेले में। एक बार एक ग्रामीण औरत ने दिन भर से भारी काम के बाद अपने घरों में मर्द के सामने पुआल का गट्ठा परोस दिया। जब उन्होंने गुस्से में पूछा कि क्या है पागल बनने वाली हरकत करी है, तो उसने जवाब दिया, मुझे क्या पता था कि तुम इस पर ध्यान दोगे। मैं तुम लोगों के लिए 20 वर्षों से खाना बना रही हूँ, आज तक कभी तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा, ना मेरी तारीफ की, ना कुछ किया। कुछ वर्ष पहले जब घर से भाग जाने वाली पत्नियों का एक अध्ययन हुआ, तो आपके हिसाब से उनके भाग जाने का सबसे जरूरी कारण क्या होगा? वह था तारीफ का वार। और मेरा विश्वास है कि घर से भागने वाली पत्नियों पर अगर कोई अध्ययन हो तो यही निष्कर्ष निकलेगा। हम अपने जीवन साथी को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उन्हें कभी नहीं होती, उन्हें कभी नहीं जताते कि हम उनकी तारीफ करते हैं। हमारी क्लास के एक सदस्य ने अपनी पत्नी द्वारा किए गए निवेदन के बारे में बताया। वह और उसके चर्च के कुछ औरतें आत्म सुधार के कार्यक्रम का हिस्सा थे। उसने अपने पत्नी से 6 चीजों के बारे में पूछा जिनमें सुधार करके वो बेहतरीन पत्नी बन सकती थी। पति ने क्लास में कहा, मैं इस तरह के निवेदन से चकित रह गया। सच में मेरे लिए उन 6 चीजों को बताना बड़ा आसान था जो मैं उसमें बदलना चाहूंगा। हे भगवान, मैं हजारों चीजें बता सकती थी जो मुझ में बदलना चाहेगी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उससे कहा, मुझे सोचने दो, मैं सुबह जवाब दूंगा। अगले दिन मैंने उस फूल बेचने वाले को बुलाया और उसे मेरी पत्नी को 6 फूल भिजवाए, जिसके साथ एक नोट पर लिखा था, मैं तुम्हें बदलाव लाने वाली कोई भी चीज नहीं ढूंढ पाया। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी की आंखें नम थी। कहने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे अच्छा लगा। मैंने भी उसे 6 चीजें गिनवाई थी। तब मुझे तारीफ की ताकत के बारे में पता चला। अपने अपने को 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 साल तो बिना तारीफ के रहने देंगे, जिसकी उन्हें भोजन जितनी जरूरत है। हम अपने बच्चों, दोस्तों, कर्मचारियों के शरीर को पोषण देते हैं, पर उनमें आत्मसम्मान की कभी पोषण नहीं देते। हम उन्हें एनर्जी देने के लिए गोश्त और आलू खिलाते हैं, पर उन्हें तारीफ नहीं करते उनके मन में सालों तक सुंदर गीतों की तरह गूंज सके। कुछ लोग तारीफ के इतने भूखे और प्यासे हैं कि कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भूख से मर रहा आदमी घास और मछली और कीड़े भी खा सकता है। लंबे समय में मक्खन लगाने से ज्यादा ज्यादा नुकसान ही होगा। मक्खनबाजी नहीं करना। नकली सिक्कों की तरह देर सवेर आपको परेशानी होगी। उन इंसानों से मत डरो जो हमला करते हैं, उनसे डरो जो चाटुकारी करते हैं। चाटुकारिता का मतलब किसी इंसान को बदलना है जो वह सोचता है। जब हम किसी समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते तो हम 95% समय अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अब अगर हम कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरे इंसान की अच्छी बातों के बारे में सोचने लगे तो चाटुकारिता का सहारा ही नहीं रहेगा। हर मंत्री, लेक्चर, पब्लिक स्पीकर क्या करते हैं? लोगों के सामने दिल खोलकर तारीफ करते हैं। एक काम काफी अच्छी तरह से किया है, सबसे सामने वो तारीफ करना। हर दिन वह अपना काम बेहतर तरीके से करे। बहुत जल्दी वह सारे काम अच्छी तरह से होने लगेंगे। अब वह सारे काम अच्छे से करो जिसके लिए काफी तारीफ और प्रशंसा मिले। ईमानदारी भरी प्रशंसा करनी, आलोचना और निंदा कभी भी नहीं करनी। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क की सबसे सनसनीखेज वारदात हुई। हफ्तों की खोज के बाद टूगन क्रोली कातिल, बंदूकधारी जो सिगरेट और शराब हाथ नहीं लगाता, वेस्ट एवेन्यू में अपनी माशूका के साथ अपार्टमेंट में फंसा। 150 पुलिस जवान और जासूस टॉप फ्लोर पर उसके छुपने का इंतजार लगाए बैठे थे और लगभग 1 घंटे तक न्यूयॉर्क एक रिहायशी इलाका पिस्टल के धमाकों और मशीन गनों की रैट रैट से गुजरा। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया था। ट्रोली पकड़ा गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सबसे खतरनाक अपराधी था क्योंकि पुलिस की गोलियों का सामना करते वक्त उसने जितने भी संबंधित एक पत्र लिखा, मेरे कोर्ट में एक थका हुआ उदार दिल है जो किसी का नुकसान नहीं करता। न्यूयॉर्क के सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लेविस ने इस विषय पर कई सालों तक पत्रचार हुआ। उसने कहा कि सिंग सिंग के बहुत से कम अपराधी अपने आप को गलत मानते हैं। वे हमारी और आपकी तरह ही मनुष्य हैं। वे तर्क देते हैं, वजह देते हैं। वे बताते हैं कि जिन्होंने तिजोरियां तोड़ी, क्यों बंदूक की ट्रिगर डाली। उनमें से अधिकतर लोग तर्कों से, भले वे सही हो या गलत, अपने सामाजिक कार्यों को जायज ठहराते हैं और बार बार कहते हैं कि उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। जेल के अंदर बंद कानूनी मर्द और औरत अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तो उन लोगों का क्या जिसे हम रोज मिलते हैं? यह बात जल्दी सीख लो। पर मुझे शताब्दी का एक हिस्सा यह समझ में लग गया कि 100 में से 99 मामलों में लोग अपनी आलोचना नहीं करते, भले ही वे कितने गलत हो। आलोचना बेकार है क्योंकि यह इंसान को रक्षात्मक बना देती है और वह अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करने लगता है।
आलोचना खतरनाक है क्योंकि यह इंसान के अभिमान, उसके गर्व पर चोट पहुंचाती है और उसमें प्रतिरोध पैदा करती है। जीएफ स्किनर, विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि जिस जानवर को अपने अच्छे बर्ताव के लिए पुरस्कृत किया गया है, वह उस जानवर से जल्दी सीखता है जिसे बुरे बर्ताव के कारण सजा दी जाती है। आगे के अध्ययन में पता चला कि यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। आलोचना करके हम स्थायी बदलाव नहीं लाते हैं, बल्कि प्रतिरोध पैदा करते हैं। हंस ले, दूसरे मनोवैज्ञानिक ने कहा कि हमें प्रशंसा की जितनी चाह है, निंदा का उतना ही डर होता है। आलोचना से पैदा होने वाली प्रतिरोध से कर्मचारी, परिवार के लोग, दोस्त का उत्साह कम होता है और स्थिति और भी बुरी होती है, उनमें कोई सुधार नहीं होता। लोग खुद की गलती कभी भी नहीं मानते। जब थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में 1908 में निकले तो उन्होंने टाफ्ट को सपोर्ट किया, जो प्रेसिडेंट के लिए चुने गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। जब वे लौटे तो उबल पड़े। उन्होंने टाफ्ट की रूढ़िवादी आलोचना की और तीसरे टर्म के लिए फोरम भरा। ऐसी करारी हार दी कि जो कभी नहीं देखी गई। रूजवेल्ट ने टॉफ्ट को दोष दिया, लेकिन क्या प्रेसिडेंट टॉफ्ट खुद दोषी नहीं थे? आंखों में आंसू भरकर टॉफ्ट ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं किस और तरीके से काम कर सकता था। इसका दोष दोनों का दोष था। यह इंसान स्वभाव है। गलती करने वाले अपने अलावा हर किसी को दोष देते हैं। हम सभी को दोष देते हैं, खुद को नहीं देते। याद रहे कि आलोचना हमेशा करने वाले के पास लौट कर आती है। याद रहे कि जिस इंसान को हम सुधारना चाहते हैं, वह अपना बचाव करेगा और बदले में आपकी आलोचना करेगा। लिंकन ने जवाब दिया था कि निंदा न करो। हम उनकी जैसी परिस्थिति में होते तो हम भी वैसे ही करते। गेटिसबर्ग का जब युद्ध हुआ था, जब ली अपनी हारी हुई सेना के साथ पोटोमैक पहुंचे, उनके सामने एक उफनती नदी थी जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। उनके पीछे विजय यूनियन फार्म थी। ली फंस चुके थे, वे बच नहीं सकते थे। लिंकन ने यह देखा और सुनहरा मौका सोचा। ली को पकड़ने और युद्ध खत्म करने का भरपूर आशा के साथ लिंकन ने मीड को आदेश दिया कि वे युद्ध को बैठक न बुलाए। ली पर तुरंत हमला हुआ। लिंकन ने अपने आदेश तार से भेजे और एक विशेष संदेशवाहक द्वारा मिड को तुरंत हमला करने का निर्देश दिया। जनरल मिड ने क्या किया? इसका उल्टा किया। लिंकन आदेश की अवहेलना करके युद्ध की बैठक बुलाई और नदी का पानी कम होने के बाद वो वहां से निकल गए। लिंकन आग बबूला हुए। इसका क्या मतलब है? उन्होंने मिडे को पत्र लिखा और लिंकन का सबसे ज्यादा कटुवरा पत्र माना जाता है। मिडे में यह पत्र पढ़ने के बाद क्या किया? मिडे को वो कभी पत्र मिला ही नहीं। यह उनकी मृत्यु के बाद उनकी जेब में था। मेरे लिए व्हाइट हाउस की शांति में बैठकर मिडे को हमले करने का आदेश देना आसान था, पर अगर मैं गेटिसबर्ग में होता, मैंने इतना खून खराबा देखा होता मिड के पिछले सप्ताह देखा है। मेरे कान में पर्दे घायल हो जाते, चीख पुकार सुनी गया। अगर मेरे पास मिडे जैसा स्वभाव होता तो मैं भी शायद वही करता। इसलिए जैसा मैंने कहा, लिंकन ने पत्र अलग रख दिया क्योंकि उन्होंने अपने कड़वे अनुभव से सीखा था कि तीखी आलोचना और निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे खुद में बदलाव और सुधार लाना चाहिए? यदि हाँ, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मैं भी उसके पक्ष में हूँ। लेकिन इसकी जरूरत खुद से क्यों न की जाए? लेकिन इसकी शुरुआत खुद से क्यों न की जाए? अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत न करें जब आपका दरवाजा ही गंदा हो। तुम्हारी बुरी आदतें सिर्फ तुम्हारी बुरी आदतों से बढ़ती हैं। अगर मैं और आप कल ऐसी कटुता पैदा करना चाहें तो दशकों तक हमारी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहे, तो बस थोड़ी चुभने वाली आलोचना कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने सही हैं। लोगों के साथ बर्ताव करते समय याद रहे कि हम तर्क से भरे लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे, हम भावना से भरे हुए लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। वैसे लोगों जो पूर्वज करते हैं, गर्व और अभिमान से प्रेरित है। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा स्वीकार नहीं करता है। एक महान इंसान अपनी महानता खुद से छोटे लोगों से बर्ताव करने से पता चलता है। गलतियां खोजने की आदत डांटने की बजाय मैं युवावस्था में ज्यादा अपेक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उम्र के पैमाने से माप रहा हूँ। लोगों की आलोचना करने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें। पता करें कि वैसा क्यों कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं जो उनकी आलोचना से ज्यादा फायदेमंद है। उन्हें सहानुभूति और उदारता फैलती है। भगवान भी इंसान का फैसला तभी सुनाता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। फिर मैं और आप क्या चीज है? इसलिए कभी भी आलोचना न करें, हमेशा तारीफ करें और लोगों को इम्पोर्टेंस फील कराएं।